नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही अहम, हंगामा खेज और गर्म रहा। तीनों हवालों से यानी सफारती, हुकूमती और सियासी मामलात में बहुत ही हंगामा खेजी देखी गई। लेकिन हम बात करेंगे सफारती बहस के हवाले से, जहां आज दो ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। ख़ित्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम के ख़तरात से दो चार हो सकता है। मैं हूँ एजाज अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ऑन व्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तज़किरा किया दो अहम वाक़यात का। तो आज जो वर्किंग डे का जब आगाज़ हुआ, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, सुबह 9 बजे वर्किंग डे का आगाज़ होता है पाकिस्तान में। तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि तो उसके हाई कमीशन के दो एहलकार मिसिंग हैं। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि वो गुज़िश्ता रोज़ से मिसिंग है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हाई कमीशन की जानिब से ऐसी कोई शिकायत किसी भी जगह दर्ज नहीं कराई गई थी। और साथ पाकिस्तान के अदारों पर इल्ज़ाम आयद किए गए कि शायद पाकिस्तानी अदारों ने इन्हें अगवा कर लिया है। अभी इन इल्ज़ामात की गूंज जारी थी कि ये बात सामने आई कि भारतीय हाई कमीशन के जो एहलकार हैं वो कहीं गुम नहीं हुए, उन्हें किसी अदारे ने नहीं उठाया, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो इस्लामाबाद की एक मसरूफ़ और मारूफ शाहराह पर एक एक्सीडेंट में मुलवस पाए गए हैं। इस हवाले से जब पुलिस हुकाम ने जो तफसील हमें फराहम की, उसमें यह बताया गया कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव के करीब यानी कि रेड जोन में एक सड़क पर जो खासी मारूफ सड़क है, लोगों का आना जाना खासतौर पर ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है, रश ज़्यादा रहता है। वहाँ उनकी गाड़ी मुकर्रर हद से ज़्यादा रफ्तार से जा रही थी। उस तेज़ रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया जब सड़क के किनारे एक पैदल जाने वाले शख्स को ये गाड़ी टकरा गई। वो शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके बाद दोनों एहलकारों ने, जो मौके पर मौजूद लोग थे, उनके मुताबिक उन्होंने दोनों एहलकारों ने फरार की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहाँ पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक अच्छी रिवायत है कि जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो जख्मी की मदद को फौरी तौर पर लोग पहुँचते हैं, और इसलिए भी पहुँचते हैं कि एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर जिसने गफलत का मुजाहरा किया वो कहीं फरार ना हो जाए। जब भी लोग पहुंचे, उन्होंने हाई कमीशन के एहलकारों को फरार की कोशिश करते हुए पकड़ा और फिर उन्हें बिठा लिया। पुलिस को इतला दी गई और अगले चंद लम्हों में सेक्रेटेरिएट पुलिस वहां पहुंच गई। उन दोनों एहलकारों को हिरासत में लिया गया और पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उन्हें रवाना हो गई। लेकिन इसके बाद नाजरीन, पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से, जिसे बहुत सारे लोग शायद तस्लीम ना करें, लेकिन बहुत ही जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया गया। पुलिस हुकाम से जब हमने सवाल किया तो उनका ये कहना था कि वो ये नहीं बता सकते कि इन्हें कहाँ रखा गया है, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात हैं। एलओसी पर जो कुछ भी होता है, जिस तरह सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता है, बच्चों तक को भारतीय फौजी फायरिंग करके शहीद कर देते हैं। और पिछले जब से ये साल शुरू हुआ है उसमें 1300 से जायद वाक़यात भारतीय फायरिंग के हो चुके हैं, जिसमें 60 से ज़्यादा सिविलियन शहीद हो चुके हैं। फौजी शहीद इसमें और जख्मी इसमें शामिल नहीं है, और 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। तो रावलपिंडी चूँकि कश्मीर की बड़ी आबादी, आज़ाद कश्मीर के लोगों की बड़ी तादाद रावलपिंडी में भी मुक़ीम है, तो इस वजह से इश्तियाल काफ़ी फैल सकता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और इसी वजह से पुलिस हुकाम ने ये बताने से इनकार किया है कि उन्हें किस थाने में ले जाया गया है, वाक़या किस थाने की हदूद में हुआ है, और उन्हें रखा कहाँ गया है। पुलिस हुकाम इस बारे में बहुत वादे थे। दफ्तर खारजा को इत्तला की गई और फिर भारतीय हाई कमीशन को भी साथ ही इत्तला की गई। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय हाई कमीशन को इत्तला कर दी। इस बर वक्त इत्तला फराहम की गई, दफ्तर खारजा हुकाम का ये कहना है। लेकिन भारतीय हाई कमीशन के हुकाम, जिनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि वो थाने पहुँचें और इस मामले को देखें, पाकिस्तान इस मामले पर कोई ऐसा ऐसा तासुर नहीं देना चाहता कि पाकिस्तान इन एहलकारों के खिलाफ कोई इकदाम चाहता है। लेकिन भारतीय हाई कमीशन के एहलकार तकरीबन 5-6 घंटे के बाद थाना सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां उन्हें इल्ज़ामात की तफसीलात से आगाह किया गया, शवाहिद उनके सामने रखे गए। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो तमाम शवाहिद है वो उनके हवाले उनके सामने रखे गए। उन्होंने बताया गया कि ये चीज़ें, एफआईआर की कॉपी उन्हें फराहम की गई। एफआईआर की कॉपी में ये, एफआईआर में ये दर्ज किया गया है, और अनी शाहिदीन ने गवाही भी दी है इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक, कि दोनों भारतीय एहलकारों ने एक्सीडेंट के बाद फरार होने की कोशिश की। एक फरार की दफ़ा दर्ज की गई है। दूसरा, एक सिविलियन शहरी को कुचलने की कोशिश की एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में इल्ज़ाम है और दफ़ा लगाई गई है। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस जो दफ़ा लगाई गई है वो जाली करेंसी का है।
दोनों एहलकारों की जब तलाशी ली गई तो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनकी जेब से 10,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए, लेकिन ये तमाम के तमाम जाली करेंसी नोट थे। ये तमाम उनसे तस्दीक करवाई गई, उनसे बुलवाया गया और उसके बाद भारतीय हाई कमीशन को भी इसके सबूत दिखाए गए। नाज़रीन, दूसरी जानिब जब ये पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि इस मामले को पीसफुली हल कर लिया जाए और मामले को रिजॉल्व कर लिया जाए, तो उधर दिल्ली में भारत की जानिब से एक बार फिर इख्तियारअंगेज़ रवैये का मुजाहरा कर दिया गया। पाकिस्तानी सफारती एहलकारों हत्ता के नादिमुल उमूर को हिरासा करने का सिलसिला तो पिछले कई दिन से जारी है। आज फिर ये कोशिश की गई उन्हें हिरासा करने की और पाकिस्तानी हाई कमीशन को घेर दिया गया। जो नादिमुल उमूर है उनकी तलाशी तक ली गई, उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, फिर उन्हें एक्सटर्नल अफेयर की वजारत में तलब किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने बाद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया इस पर भी, और फिर पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर खारजा ने एक एसरटेनिंग लेटर जारी किया, भारतीय हाई कमीशन को वो फराहम कर दिया गया है, जिसमें उन दोनों एहलकारों पर को बता दिया गया है कि उनका पाकिस्तान में इस वक्त स्टेटस क्या है। नाज़रीन, दिलचस्प बात इसमें यह है कि भारत की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद दोनों एहलकारों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, जबकि जो हक़ाइक़ सामने आए हैं पुलिस के मुताबिक और जो उनके कार्ड्स बरामद हुए उनसे सर्विस कार्ड्स, उसमें ये तहरीर है कि वो नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ है। नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ को यूजुअली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं होती, जिसे उर्दू में सफारती इस्तिस्ना कहा जाता है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक ये दी जा सकती है नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ को, लेकिन इन दोनों के पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। भारत की जानिब से क्लेम की जानी है, पाकिस्तान ने इस हवाले से फिर भी एक लीनियंसी का मुजाहरा किया, बेहतर रवैये का मुजाहरा किया और शख्सी जमानत पर दोनों एहलकारों को भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दिया गया है। इल्ज़ामात मौजूद हैं, बहुत सीरियस एलिगेशन हैं, लेकिन लगता यह है कि भारत का जो रवैया है वो अगले दिनों में हालात को मज़ीद कशीदगी की जानिब ले जाएगा, जो खित्ते की कोई खिदमत नहीं होगी। और जैसा कि मैं बारहा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को भारतीय धमकियों की वजह से इंडिया स्पेसिफिक होना पड़ता है। पाकिस्तान जब भारत जिस ज़बान में बात करेगा, पाकिस्तान उसी ज़बान में जवाब देगा। दोनों एहलकारों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी जब रिस्पॉन्ड किया इस मामले को और भारतीय इल्ज़ामात को, तो उन्होंने बहुत धीमे लहजे में जवाब दिया और ये बताया कि क्या सूरत हाल है। अब नाज़रीन, इसी हवाले से एक और चीज़ आपके गोशे गुजार करते चले कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको ये बताया था कि भारत किस तरह सेल थ्रू कर रहा है UN सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर की नशिस्त पर। उसमें पाकिस्तान ने भारत की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की, लेकिन जब ये खबर सामने आई है तो दफ्तर खारजा हुकाम जो है वो उनको पैनिक में दिखाई दिए उस हवाले से, क्योंकि ये एक अहम खबर है और सफारती न सिर्फ सफारती हल्कों में बल्कि अवामी हल्कों में भी और सियासी हल्कों में भी इस पर दबाव आ सकता है। तो वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पास और भी फोरम्स हैं जहाँ जाकर पाकिस्तान अपनी बात करता रहेगा इन 2 सालों में। लेकिन उन्होंने एक और बहुत ही दिलचस्प पेशकश की है भारत को। उनका ये कहना है कि कश्मीर अटूट अंग है, भारत का ये कहना है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने ये पेशकश की है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी यानी उन्हें और फिर या वज़ीर आज़म इमरान खान को श्रीनगर आने और वहाँ खुली कचहरी लगाने की इजाज़त दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।